हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर साल 2021 के हुए एग्ज़ाम की हिंदी आप लोगों को मैं कवर करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए जो साल 2024 में यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है उसके संबंध में। यहाँ से क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जब एक सेट का क्वेश्चन दूसरे सेट में रिपीट हो सकता है तो यूपीएसआई के क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आराम से रिपीट हो सकते हैं और यूपीएसआई के क्वेश्चन यूपीएसआई के एग्ज़ाम में ही रिपीट हो सकते हैं। तो इसलिए हमें गौर फरमाना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए थे ये भी जानना ज़रूरी है। देखिए, पहला सवाल है, ये बात है 14 नवंबर की पहली शिफ्ट की। आज 14 नवंबर की शिफ्ट हैं सारी की सारी। इनमें से कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, अर्थात जिसमें कर्म नहीं है ना। मोहन सोता है, यहाँ सोना अकर्मक क्रिया, खेलना कर्मक क्रिया। क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलना कर्म हो जाता है, ये सकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 2। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था? तो वो थी व्योमकेश दरवेश पुस्तक, जिसे व्यास सम्मान दिया गया था। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम शब्द? उदय का मतलब निकलना और अस्त का मतलब छिप जाना। सवाल नंबर 4 को करते हैं, उदय प्रकाश इनमें से किस विद्या के लिए चर्चित लेखक हैं? तो उदय प्रकाश जी कहानी विद्या के लिए चर्चित थे। अगला सवाल करते हैं, इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अगला सवाल 16 जिसमें मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्रा चारपाई या चौपाई में होती हैं। अगला सवाल करते हैं, उच्चारण के आधार पे देखें तो कंठ्य कै खे गै, तो इसमें से गै जो है वो कंठ्य हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, अलंकार जिसमें शब्दों की आवृत्ति होती है। शब्दों की आवृत्ति, वैसे इसने गलत बोला है, वर्णों की आवृत्ति होती है। यहाँ अनुप्रास अलंकार बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे, यथा संभव में कौन सा समास है? यथा, यथा वर्ड है अव्यय, इसलिए अव्ययी भाव समास हो जाएगा दोस्त। इसमें आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा था, लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय दोस्त पार्श्विक ध्वनि है लय। अगला सवाल देखिए, घुमक्कड़ प्रवृत्ति का लेखक कौन था? तो राहुल संस्कृतन जो थे ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लेखक थे। और यहाँ आपको ये पढ़ना है, निकम्मों में रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है, बिस्तरों और आसनों पर सोते सोते मन के घोड़े हार गए हैं, सारा जीवन का रस निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं, आजकल कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की पुनरावृत्ति मात्र है, इस नकल में असल की पवित्रता का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपने जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़ों के धागों का, जूतों के कांटों का, लकड़ी के रंग का भेदभाव दूर करेंगी। नंगे सर और पांव धूल से लिपटे हुए कीचड़ से रंगे हुए बेजुबान कवि जंगल में लकड़ी काटेंगे, तब लकड़ी काटने के शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेंगे कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार काम देगा। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नई कविता पैदा होगी, तब नए औलियों का उद्भव होगा, परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता के फूल इन्हीं ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। पहला सवाल देखिए, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार कविता में नवीन विषयों के अभाव का प्रमुख कारण क्या है? श्रमहीनता यानी कि मेहनत की कमी और मनुष्य की चिंतन शक्ति जो है उसका क्षीण या नाश हो जाना। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार यदि संगीत नवीन साहित्य संसार में प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह मशीनों का गुलाम बनकर रह जाएगा। अगला, मनुष्यों की चिंतन शक्ति क्यों थक गई है? निकम्मों में रहकर, निकम्मों में रहकर। आगे, अशुद्ध शब्द कौन सा है? ज्योत्सना सही है, संतुष्ट ठीक है, सुपर्णखा ठीक है, पृष्ठभूमि नहीं होता, पृष्ठ ठे ठटेरे के साथ में, है ना, याद रखो। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो देखिए, नाक तद्भव, धूरी, जनवास, ये रहा जम्बुल। जम्बुल जो है तद्भव है।
थोड़ी तत्सम है। अगला, अग्नि का विलोम शब्द क्या होता है? तो अग्नि का विलोम शब्द होता है दोस्त जल। आगे, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य का मतलब ही संज्ञा सर्वनाम से होता है। आगे, किस साप्ताहिक पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी जी ने किया था? हिंदी नवजीवन का किया था। आगे, वीरांगना का पुल्लिंग शब्द, वीरांगना फीमेल है, इसका मेल वर्ड क्या होगा? तो वीर से वीरांगना। अगला, भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक करने का सुझाव दिया गया था? तो ये 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया था। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा, है ना, ये क्रमवाचक में दूसरा आ जाओ, ये पूर्ण संख्या बोधक हो जाएगा। 3 चौगुना आवर्ती बोधक हो जाएगा। 2 भी पूर्णांक बोधक हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम। अगला क्वेश्चन पूछा था, वह चर्चित रचना कौन सी है जो लोकप्रिय टीवी सीरियल भी जिस पे बन चुका है? वह चर्चित रचना कौन सी है जिस पर लोकप्रिय टीवी सीरियल बना था? वो थी चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री की। अगला सवाल देखिए, जिस पर हमला ना किया गया हो, है ना, इस वाक्यांश के लिए तो उसे कहते हैं अनाक्रांत, जिस पर हमला ना किया गया हो। अगला सवाल, इनमें से किसके बिना व्यंजन उच्चारित नहीं होता? स्वर के बिना, क्योंकि स्वर का मेल होता है व्यंजन में। अगला, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इलायची शब्द इसमें से तद्भव है दोस्त। आगे देखते हैं, इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो देखिए ये रहा प्रश्नवाचक की पहचान है, लास्ट में क्वेश्चनवाचक चिन्ह मिलेगा। अगला सवाल, कमल का पर्यायवाची जलज पंकज, तो पुष्प फूल का होता है दोस्त, और अनल जो होता है वो आग का होता है। आगे, निम्न वाक्यों में से कौन सा एक वचन है? अध्यापक गण ज्यादा हैं, महात्मा बुद्ध महान थे, है ना, कल बहुत वर्षा हुई थी, एक वचन है, कल बहुत वर्षा हुई थी। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला इत्यादि नारी पात्रों पर कविता लिखने वाले कवि कौन? तो मैथिली शरण गुप्त, साकेत भी इन्हीं की रचना थी। यशोधरा, कैकेयी, उर्मिला आदि पे इन्होंने मैथिली शरण गुप्त ने रचना की थी। अगला सवाल, जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं, है ना। कृतघ्न किसे कहते हैं? जो किए गए उपकार को ना माने, और कृतज्ञ जो किए गए उपकार को मानता हो। अज्ञ जो अज्ञानी हो, है ना। अतिवृष्टि का विलोम शब्द, अति का मतलब ज्यादा वर्षा, अनावृष्टि का मतलब सूखा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से हिंदी संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? तो परा हिंदी संस्कृत का उपसर्ग है। बे, बिल, हम, ये सब जो है उर्दू के हैं। आगे बढ़ते हैं भाई, निम्नलिखित में से सही शब्द कौन सा है? तो ये रहा दुग्धोज्वल, दुग्धोज्वल, तो उज्ज्वल में आपको पता जय जय वैल है, इस प्रकार से लिखता दुग्धोज्वल। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा शब्द आनंद का अनेकार्थक शब्द है? तो आनंद का मतलब खुशी। आगे बढ़ते हैं, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन सा है? तो वो थे सरहप्पा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहप्पा। आगे, रश्मि रथी इनमें से किसके जीवन पर केंद्रित कृति है? तो वो कर्ण के जीवन पर रश्मि रथी खंड काव्य आपसे पूछा जाता है 12th क्लास में, वही है कर्ण के जीवन पे। प्रत्यय का प्रयोग इनमें से कहाँ? तो शब्दों के बाद में किया जाता है प्रत्यय। आगे, मुल्ला दाऊद कृत लोर कहा, लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? तो लोर कहा की भाषा इनमें से अवधी है। अगला दूसरी शिफ्ट देख लीजिए अब, 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? तो छीलते हुए अपने को, है ना, नंद किशोर नवल, है ना, छीलते हुए अपने को नंद किशोर नवल को ये रचना थी जिन्हें पुरस्कार दिया गया था 2019 का साहित्य अकादमी। मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा की किस बोली में लिखे गए हैं? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मारवाड़ी में लिखे गए हैं। अगला, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना है? पृथ्वीराज रासो को माना है। अगला सवाल करते हैं, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवित्री होगा, और ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछी जाती है कवित्री। अगला सवाल है, खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरासैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ था? तो उत्तरी रूप से हुआ था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से स्पर्श बोधक विशेषण है? तो वो है कोमल, स्पर्श करके तो पता चलेगा कोमल है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति किनकी है? तो मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? चंद्रधर शर्मा गिलेरी।
अगला सवाल, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो स्पर्शजन्य बीमारी के लिए बोलते हैं संक्रामक। आगे, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं? तो वो भाववाचक में होता है। क्रियाएं सदैव एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती हैं। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन में दोस्त बहुब्रीहि समास है। ठीक है। अगला सवाल, इनमें से उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? तो भक्ति रस को उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, उर्दू का उपसर्ग कौन सा है? तो आ अल एन, आ नहीं है, अल। आगे कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो प्रकट। आगे बढ़ते हैं, अतिथि का समानार्थी शब्द नहीं है, यात्री है, यज्ञ में सोमलता वाला है ना, साधु भी है, उत्तर नहीं है भाई अतिथि का। आगे बढ़ते हैं, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो वहां पे ये वाला चिन्ह दर्शाया जाता है, ये वाला व्याख्या जब किसी की करनी है तो। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। अगला, कोहली द्वारा शतक लगाया गया इस वाक्य में कृत वाच्य के रूप में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? कोहली ने शतक लगाया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो उज्ज्वल इस प्रकार से बिल्कुल राइट लिखा जाता है। अगला देखिए, इनमें से तंत्र मतलब तंद्रालु, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए तंद्र प्लस आलू यानी लू प्रत्यय है, तंद्रालु है ना। पढ़िए, देश प्रेम, प्रेम का वह अंश है जिसका आलंबन है सारा देश, उसमें व्याप्त प्रत्येक कण अर्थात मनुष्य, पशु पक्षी, नदी नाले, वन पर्वत इत्यादि। यह एक साहचर्यगत प्रेम है अर्थात जिसके सानिध्य का हम आप मतलब अभ्यास पड़ जाता है, हमें अभ्यास पड़ जाता है, उनके प्रति लोभ या राग हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सच्चा देश प्रेमी कहला सकने का सामर्थ्य तभी कर सकेगा जब वह देश के प्रति और प्रत्येक मनुष्य, पशु पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, तने, वन, पर्वत, नदी, निर्झर आदि सभी को अपनत्व की भावना से देखेगा। इन सब की सुधि करके विदेश में भी आंसू बहाएगा। जो व्यक्ति राष्ट्र के मूलभूत जीवन को भी नहीं जानता, उसके बाद भी देश प्रेमी होने का दावा करे तो यह उसकी भूल है। जब तुम किसी के सुख के भागीदार नहीं बने तो उसके दुख या उसके सुख के स्वप्न की तुम कल्पना कैसे करोगे? उससे अलग रहकर अपनी बोली में तुम उसके हित की बात करो, पर उसमें प्रेम के माधुर्य जैसे भाव नहीं होंगे। प्रेम को तराजू में नहीं तोला जा सकता। ये भाव तो मनुष्य के अंतःकरण से जुड़े हुए हैं। परिचय से प्रेम की उत्पत्ति होती है। यदि आप समझते हैं कि आपके अंतःकरण में राष्ट्र प्रेम के भाव उजागर हैं तो आप राष्ट्र के स्वरूप से परिचित हो जाइए और अपने को उसके स्वरूप में समा दीजिए, है ना। तभी आपके अंतरम में इस इच्छा का सचमुच उदय होगा कि वह हमसे कभी ना छूटे, उसके धन्य धान्य की वृद्धि, सब सुखी हो। देखिए, तो गद्यांश के अनुसार देश प्रेम का आलंबन क्या है? तो उसका आलंबन है पूरा देश। आगे बढ़ते हैं, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार साहचर्यगत प्रेम का मतलब क्या है? साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम। आगे, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जा सकता है? तो अंतःकरण के सच्चे भावों से। आगे, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? तो चंदन का पर्यायवाची है मलयज, याद रखना। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो सवैया जो है वो वार्णिक छंद की कैटेगरी में आता है। स्पर्श वर्णों की संख्या 25। इनमें से कौन सा आमिष का विलोम शब्द है? तो आमिष का विलोम शब्द पूछा है निरामिष। अगला, साधारीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान की रचना है या फिर किस विद्वान की व्याख्या है? श्याम सुंदर दास की। राजकुमार के रूप में किस कवि को जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को राजकुमार के रूप में जानते हैं। वह देर से उठता है, इस वाक्य में काल कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि उठता तातीते। इनमें से अकर्मक क्रिया है श्याम सोता है। आगे, अब तब करना का मतलब होता है बहाने क्रिएट करना, बहाने बनाना। अगला, खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ पे है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुदा बख्श पुस्तकालय बिहार की राजधानी पटना में है। जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है। आगे, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? उपरोक्त सभी विधेय विशेषण का उदाहरण है।
माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण रहते हैं? तो माधुर्य गुण में रे से ले आदि कोमल, रे ले आदि कोमल वर्ण रहते हैं। आगे इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? मेरे प्राण, बहुवचन। अगला देखिए, बांसुरी बज रही है, इस वाक्य में काल देखिए कौन सा है? तो बज रही थी, तो रही थी अपूर्ण भूत है, कार्य पूरा नहीं हुआ था। अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी सही हैं। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द और अर्थ दोनों की पुनरुक्ति को लाटानुप्रास कहते हैं। श्लिष्ट पदों में अनेक अर्थों का कथन श्लेष अलंकार है। भिन्नार्थक अर्थात निरर्थक स्वर व्यंजन समुदाय की आवृत्ति को यमक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो बाहर कोई आया कौन सा सर्वनाम है? कोई आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला देखिए, थर्ड नंबर शिफ्ट, इस वाक्य में भविष्यकाल पहचानिए कौन से में? मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, ये प्रतीक्षा करूंगा, सामान्य भविष्य। नेक्स्ट, खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। देखिए, सभ्यता का कोषगत अर्थ है भल मानसी सज्जनता, अंत है सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता, ज्ञापन आदि उदांत मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा उत्सव आदि का जो भी समावेशन किसी देश या जाति विशेष में उपलब्ध होता है सभ्यता के अंतर्गत आता है। किसी देश कौमा जाति का चिंतन कौमा धार्मिक क्रियाएं आदि भी सभ्यता में समाहित हो जाते हैं। अतः संक्षेप में किसी देश विशेष के ब्रह्माचार, शिष्टाचार और व्यवहार को कहते हैं। सभ्यता की प्रणालियाँ किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रथाओं से संबंध होती है। तो सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता ज्ञापन आदि उदांत मानवीय तत्वों के कुल मिलाकर उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सिविलाइजेशन यानी सभ्यता कहा जाता है। धार्मिक क्रियाओं को किसका भाग माना गया है? सभ्यता का। आगे, किसी भी समाज में किसी जाति विशेष में फैली हुई प्रथाएं किससे संबंधित होती हैं? सभ्यता की प्रणालियों से। आगे, कनक शब्द का अर्थ नहीं है। तो देखिए, कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी होता है, खजूर भी होता है, केस नहीं होता, केस होता बाल का। क्षण भंगुर, क्षण में भंग होने वाला यानी कि काल बोधक, समय का बोध करा दिया। अगला, परोपकार में उपसर्ग, तो पर प्लस उपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार। आगे बढ़ते हैं, लिखित का विलोम शब्द क्या होता है? मौखिक। अगला पूछा, स्त्रीलिंग कौन सा है? तो मेरी व्याख्या करो, तो मेरी है ना। चलिए अगला, कीर्ति लता किस भाषा की रचना है? तो कीर्ति लता जो है अपभ्रंश की रचना है। अगला पढ़ते हैं, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। अगला सवाल, गाढ़ी वाला में प्रत्यय कौन सा है? तो गाढ़ी प्लस वाला, यहाँ वाला प्रत्यय है। अगला सवाल, संभव है कि कल हमारा परिणाम निकलेगा। संभव है तो संभाव्य भविष्य का एग्जाम्पल हो जाएगा। अंकुश ना मानना, इसका मतलब है डरना नहीं है उसे, ना डरना। सूरदास की कृतियों की भाषा कौन सी है? तो सूरदास की कृतियां ब्रज भाषा में। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय हिंदी है ना निदेशालय की पत्रिका का नाम है लैंग्वेज अर्थात भाषा। अगला सवाल है, सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद क्या है? तो सर्व प्लस ऊपरी, सर्वोपरि। अगला देखिए, मैंने आहुति बनकर देखा, यह प्रेम की यज्ञ ज्वाला है, ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये अज्ञे जी की हैं। अगला सवाल देखिए, डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? तो कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में क्रिया विशेषण है कालवाचक, कितनी देर, समय का बोध। आगे, बात बोलेगी के रचनाकार कौन से हैं? तो शमशेर सिंह बहादुर बात बोलेगी के रचनाकार हैं। अगला, यहाँ प्रदर्शित वस्तुओं को छूना मना है, किस प्रकार का वाच्य है? तो निषेध बोधक है, मना कर रहा है, छूना मना है। अगला यहाँ देखिए, मिनट्स यानी मिनट्स, मिनट्स का हिंदी पर्याय क्या होता है? तो कार्यव्रत होता है, कार्यव्रत है ना। मिनट्स का हिंदी जो होता है, हिंदी पर्याय वो होता है कार्यव्रत। अगला, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी तीसरे अर्थ का बोध होता है तो वो बहुब्रीहि समास होता है। अगला सवाल देखिए, इनमें से बहुवचन कौन सा है? तो वस्तु का बहुवचन बनेगा वस्तुएं। अगला सवाल, सही वर्तनी देखिए समिति, ये बिल्कुल इस विकल्प में राइट लिखी हुई समिति। नेक्स्ट, इनमें से
भारतीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये रही यहाँ पे, ये शामिल नहीं है। अगला रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध। अगला सवाल देखो, हिंदी साहित्य के प्रथम व्यास सम्मान किन्हें प्राप्त हुआ था? रामविलास शर्मा को हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान दिया गया था। जिस पर आक्रमण ना किया गया है तो अनाक्रांत, ये पिछली वाली शिफ्ट में भी था अनाक्रांत। आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो परिमाण, काम, बहुत काम है, बहुत बहुत वर्ड आया है। अगला, यह मेरी पुस्तक है, संबंधवाचक कारक है, पुस्तक का संबंध बताया है। इनमें से आलोचना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? समीक्षा, टिप्पणी, नुक्ताचीनी, ये रहा सोचना नहीं है, विचार का ये है ना। घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? तो ये रहा घोष व्यंजन का उदाहरण यहाँ। नोटिफिकेशन का हिंदी पर्याय होता है अधिसूचना। अगला सवाल, हरिद्रा का तद्भव रूप क्या होता है? तो हल्दी। नेक्स्ट देखिए, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो लंदन, ब्रिटेन में। गीता जल्दी जल्दी, तो जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी, तो ये रीतिवाचक, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे। आगे, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अव्यय अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो लाटानुप्रास होता है। अगला सवाल, किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो अमृत और विष के लिए, है ना, इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो 120 सवाल थे 3 शिफ्ट के।